अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो लगातार देखते होंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है अरबी में दोस्तों, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है अरबी से जुड़ी हुई दोस्तों, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसका आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूंगा, वीडियो बनाकर या फिर इनबॉक्स में ही। आपका भी कोई सवाल है अरबी से जुड़ा हुआ दोस्तों, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अपने काम से जुड़ा हुआ या आपको जिस जो गल्फ वगैरह में जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ मालूम नहीं है अरबी में, तो आप दोस्तों मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। चलो तो फिर देखते हैं आप लोगों ने आज हमें क्या कमेंट्स किए हैं, आज उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपको नीचे एक बटन दिखता होगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं वीडियो शुरू। रहमत अली ने पूछा है कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया, आपने बुलाया मुझे। तो वो लोग अंत कल्लमतनी, आपने मुझसे बोला। अंत कल्लमतनी, आपने मुझे बुलाया। कल्लमतनी दोनों, यानी दोनों आपने मुझे बुलाया, इसको इस तरीके से बोल सकते हो, अंत कल्लमतनी, यानी आपने मुझसे कहा, आपने मुझे बुलाया, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वो बोल रहे हैं कि वो मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है। इन्होंने सिर्फ सेंटेंस लिखा था कि वो मांग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर पैसे लगा दिए। आप कुछ भी मांग सकते हो, कोई किसी से चावल मांगता है, किसी से रोटी मांगता है, किसी से कुछ मांगता है, किसी से कुछ मांगता है, ठीक है, तो आप उसको जगह पर पैसे हटाकर अपना बात रख सकते हो। वहाँ पर मैंने यहाँ पैसे लगा दिया है। तो मांगने का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ को मांग रहा है तो उससे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तभी मांगता है आदमी। तो मतलूब का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत, नीड, आवश्यकता, ठीक है। मतलूब का मतलब होता है किसी चीज़ का चाहना। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अना मतलूब, यानी मैं पैसे का तलबगार हूँ, ठीक है। तो बोलोगे हु मतलूबल फलूस, वो पैसे, उसे पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे मांग रहा है। हु मतलूबल फलूस, हु मतलूबल फलूस, ठीक है, वो पैसे मांग रहा है। हु मतलूबल खुब्स, वो रोटी मांग रहा है। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस लगा सकते हैं। दत्ता साहब पूछ रहे हैं कि आतनी का मतलब क्या होता है? तो आतनी का मतलब होता है मुझे दो, ठीक है, मुझे देना या मुझे दो, मुझे देना या मुझे दो, उसे बोलते हैं आतनी। मुझे नहीं मिला, इसे बोलोगे अना मा हस्सिल, अना मा हस्सिल, या बोल सकते हो अना मा हस्सल। हस्सल भी बोल सकते हो और हस्सिल करके भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो। अना मा हस्सिल, अना मा हस्सल, दोनों तरीके से बोल सकते हो। क्या मैं, क्या फिर से जाऊं, क्या फिर से जाऊं, तो बोलोगे हल अरह मर्रा सानिया। हल जहाँ कहीं पे लग जाता है दोस्तों, तो हल का मतलब होता है क्या, ठीक है। वो वाला क्या नहीं, जैसे आपने, हाँ आपने क्या खाया, तो वो वाला क्या नहीं है, ये क्वेश्चन वाला है। जैसे कि क्या आपने खाना खाया, क्या आप वहाँ गए, इस तरीके से। क्या आपने रोटी खाई, क्या आपने पानी पिया, तो हल आएगा इस्तेमाल, ठीक है। क्या फिर से जाऊं, तो हल का मतलब होता है क्या, अरह मैं जाऊं। मर्रा का मतलब होता है बार, सानिया का मतलब होता है दो, दोबारा। मर्रा सानी, दोबारा। हल अरह मर्रा सानिया, हल अरह मर्रा सानिया, हल रुह मर्रा सानिया, इस तरीके से बोलो, क्या मैं फिर से जाऊं। मैं बस थोड़ी देर तक रुकूंगा, मैं बस थोड़ी देर तक रुकूंगा। आना तवग्गिफ बस वक्तल गलील। आना यानी मैं, तवग्गिफ का मतलब होता है रुकूंगा, वस का मतलब जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं बस, वक्त का मतलब होता है समय, अल गलील का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर सोई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गलील नहीं लगाना चाह रहे हो, गलील जो होता है वो सही होता है, करेक्ट है, और आप सोई लगाना चाहो तो सोई भी लगा सकते हो। अना तवग्गिफ बस वक्तल सोई, या बोल सकते हो अना तवग्गिफ बस वक्तल गलील, मैं थोड़ी देर तक रुकूंगा। सऊदी अरबिक ये पूछ रहा है कि अन्नी का मतलब क्या होता है? अन्नी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। सद्दाम हुसैन ने पूछा है कि मैंने अकामे से सिम नहीं लिया है, मैंने अकामे से सिम नहीं लिया, तो बोलोगे अना ला खदत या खुदत। खदत बोल सकते हो या खुदत बोल सकते हो, ठीक है। खुद का मतलब लेना होता है, खदत का मतलब होता है लिया। ला खुदत, नहीं लिया, ठीक है।
अन ला खदत, अन ला खुदत, खुद भी बोल सकते हो, खुदत भी बोल सकते हो, खदत भी बोल सकते हो। अन ला खदत शरीहा, शरीहा, अन ला खदत शरीहा मिन लकाम, अन ला खदत, अन ला खदत, या बोल सकते हो अन ला खुदत। शरीहा बोलते हैं सिम को, सिम कार्ड को, ठीक है। शरीहा, शरीहतुल जवाल भी लगा सकते हो यहाँ पर, मोबाइल की सिम। तो अन ला खदत शरीहतुल जवाल मिनल अकामा, मिनल अकामा यानी अकामे से, तो मैंने अकामे से सिम नहीं लिया है। सिम लाने के बाद सिम लाने के बाद डालूंगा, सिम लाने के बाद डालूंगा। इन्होंने पूछा कि सिम लेके आऊँगा, मैंने अकामे से सिम नहीं लिया है, सिम लाने के बाद डालूंगा। बोलोगे अन अजीब शरीहा फी बादिन बद्दी, अन अजीब शरीहा मैं सिम लाऊंगा, सिम सिम लेकर लाने अन अजीब शरीहा मैं सिम लाऊंगा, फी बादिन बद्दी, फिर फी बादिन बद्दी और बाद में डाल दूंगा, बद्दी का मतलब होता है डालना, बादिन फी बादिन बाद में, बद्दी का मतलब डाल दूंगा। तो अन अजीब शरीहा फी बादिन बद्दी, ठीक है। सुल्तान अहमद कह रहे हैं मफरूद क्या है, मफरूद अकेले को बोलते हैं, जैसे ये काम बोलोगे अब अना इकदर मफरूद, मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की हुए दोस्तों कमेंट्स। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।